आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं उर्दू VOA वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका की निहारिका आचार्य। अगले हफ्ते वॉशिंगटन में न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट होने जा रहा है। अमेरिका के अलावा 42 कंट्रीज के लीडर्स इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स भी शामिल होंगे। कौकब, इस समिट का मकसद है कि टेररिस्ट के हाथों से न्यूक्लियर मटीरियल्स को बचा के रखा जा सके, और जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी प्रायोरिटी है इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए। और निहारिका, ये जो प्रेसिडेंट ओबामा का जो इनिशिएटिव है, जिसके तहत अभी उन्होंने जो न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू जो जारी किया है, जिसकी वजह से उन पर यहाँ बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। जो उनके नाक़दीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे अमेरिका का डिफेंस वीक होगा, क्योंकि इसमें पहले फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक ना करने की बात जो की गई है उसको लोग अच्छी नज़र से नहीं देख रहे। लेकिन ओवरऑल प्रेसिडेंट ओबामा एक न्यूक्लियर जो हथियार हैं उनसे दुनिया को पाक करने की कमिटमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस होगी, अगर इसके नतीजे में कोई इस किस्म की कमिटमेंट उनको बाकी मुल्कों से भी मिल जाती है, तो शायद उनके लिए यहाँ इंटरनली भी कुछ आसानियाँ पैदा हो सकें। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एक्सपेक्ट की जा रही है इस पूरे समिट के दौरान। लेकिन अगर हम देखें, दो देशों को इस समिट से बाहर रखा गया है, ईरान और नॉर्थ कोरिया। ईरान का जहाँ तक सवाल है, अमेरिका चाह रहा है कि इंटरनेशनल सपोर्ट गैदर करे ईरान के खिलाफ सैंक्शंस के लिए। लेकिन ईरान की जहाँ पर बात उठती है, उसमें एक पेचीदा बात ये जुड़ कर आती है कि इंडिया और पाकिस्तान के अपने अपने रिलेशंस हैं ईरान के साथ। हालांकि IAEA के लेवल पर इंडिया ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ वोट डाले हैं, लेकिन जो ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन है उसमें इंडिया का इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। और ये सब एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब अमेरिका ने साफ कहा है और चाहता है कि इस तरह के समझौते बाकी उसके साथी देश ईरान के साथ ना करें। और निहारिका, जो ईरान का इशू है उस पर पाकिस्तान और इंडिया से ज़्यादा एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना और रशिया का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ज़ाहिर है कि उनका वोट है। और जो प्राग में ट्रीटी साइन हुई है उस पर भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद प्रेसिडेंट ओबामा रशिया को कुछ इशूज़ पर ऑन बोर्ड लाना चाहते हैं। ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और दीगर इशूज़ यहाँ वाशिंगटन में इन दिनों बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस हैं। इसी हवाले से हमने बात की पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक़ सफ़ीर बिल माइलम से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरे ख्याल में अमेरिका पाकिस्तान और भारत के माबैन ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, मगर इन कोशिशों में अमेरिका बहुत एहतियात से काम लेगा। अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने का पुख्ता इरादा रखता है और इस वक्त वो इस पर किसी किस्म की भी पाबंदियां लगाना चाहता है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हाल ही में गैस पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा इन मुमकिन पाबंदियों की नफी करता है। अमेरिका को पाकिस्तान और भारत की तवानाई की ज़रूरियात का भी ख्याल है। अमेरिका के लिए ये एक मुश्किल मामला है। इस पेचीदगी के साथ साथ अमेरिका की अपनी चिंता भी है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को लेकर। बिहाइंड द सीन्स दोनों को इनकरेज किया जा रहा है रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। और कौकब, हमने देखा है कि हाल के दिनों में अमेरिकी मीडिया में भी चर्चा गर्म है कि कितनी बड़ी अहमियत ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन दोनों इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को इम्प्रूव करने पर दे रहा है। निहारिका, और इसमें जो फैक्टर इससे पहले जिसकी हम बात कर रहे थे, जो एनर्जी है, और उसमें ज़ाहिर है ईरान का इन्वॉल्वमेंट। बुश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो हम जानते हैं कि वो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स के फेवर में नहीं थे, और पाकिस्तान की चूँकि ज़ाहिर है एनर्जी की नीड्स हैं, पाकिस्तान ये कहता रहा है कि वो ईरान पाकिस्तान के साथ जो गैस पाइपलाइन है उस मंसूबे का पाकिस्तान हामी है। अब इसमें इंडिया का जो रोल है, और फिर अमेरिका किस तरह से ये चीज़ कि इस बात की कोशिश करता है कि ईरान पर जो सैंक्शंस हैं उन्हें इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कि जो ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोई मुल्क शामिल ना हो। यहाँ पर जो समिट होगी, हो सकता है ये चीज़ भी ज़ाहिर बहस आए। और कौकब, हम ये जानना चाह रहे थे कि जिस तरह का रोल अमेरिका इस वक्त अदा कर रहा है भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस को क्वाइटली इनकरेज करने के लिए, वो कितना कामयाब हुआ है? यही हमने सवाल फॉर्मर अमेरिकन एम्बेसडर बिल माइलम से किया। मेरा अंदाज़ा है कि हम अब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन तौर पर दोनों ममालिक की हौसला अफजाई कर रहे हैं, मगर हमें ये सब कुछ पसे पर्दा रहते हुए करना है। हमारे लिए ये एक पेचीदा मामला है, लेकिन अभी तक हमारी कारकर्दगी ठीक रही है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है।
ऑफिशियल यूएस पॉलिसी तो यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में अमेरिका को कोई बराह रास्त अमल दखल नहीं होगा निहारिका। लेकिन जैसे कि अभी आपने भी जिक्र किया, मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पर तवातुर से यही बात कह रही हैं कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि दोनों मुल्कों के को करीब लाया जाए और इसमें वो अपना रोल भी प्ले करना चाह रही है। और कॉकब इस समिट के दौरान उम्मीद तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर सिंह और गिलानी की मुलाकात होगी, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर जताई जा रही है कि सेपरेटली ये दोनों प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट ओबामा से मिलेंगे। देखना होगा कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर सेपरेटली क्या बातचीत भी होती है। बिल्कुल, और इसी पर हम बात करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कॉकब और निहारिका को इजाज़त दीजिए।